दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सांप अक्सर छोटे पक्षियों या उनके अंडों को खा जाते हैं। लेकिन क्या हो जब एक पक्षी सांप को खत्म करने पर उतर आए। ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एक पक्षी सांप जैसे जहरीले जीव को भी हरा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे, क्योंकि सांप जैसे खतरनाक जीव का मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं है। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही मोमेंट्स को देखते हैं जिसमें बर्ड्स स्नेक पर अटैक करते हैं, लेकिन अंत में उनके साथ क्या होता है, कौन जीतता है, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब बर्ड वर्सेस स्नेक की बात हो तो मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के मन में पहला नाम ईगल का ही आया होगा, लेकिन यहाँ मैं किसी ईगल या दूसरे शिकारी पक्षी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ऑरेंज ब्रेस्टेड स्क्रब रॉबिन बर्ड की, जो कि नॉर्मली बग्स और ग्रासहॉपर जैसे इंसेक्ट्स को खाकर अपना पेट भरता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये ऑरेंज ब्रेस्टेड स्क्रब रॉबिन एक ग्रास स्नेक को बेरहमी से ख़त्म करने पर उतर आया है, और इसके लिए इस पक्षी ने एक बेहद ही स्पेशल और ख़तरनाक तरीका ढूंढ निकाला है। यहाँ ये सबसे पहले सांप की आंख को नोच ले रहा है, ताकि सांप अंधेपन की वजह से ना तो उस पर हमला कर पाए और ना ही खुद की बचाव कर पाए। और अब जब काफ़ी मेहनत के बाद सांप पूरी तरह से अंधा हो चुका है, तब इस पक्षी ने बड़ी चालाकी से सांप के शरीर को फाड़ना शुरू कर दिया है। यकीनन अब इस सांप का बच पाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, अब आप खुद ही सोचिए कि जब एक अकेला पक्षी एक सांप का ऐसा हाल कर सकता है, तो क्या होगा जब पक्षियों का पूरा ग्रुप एक सांप को मारने पर उतर आए। दोस्तों, ये नज़ारा डायनोकेग गेम रिजर्व का है, जहां एरो मार्क्ड बैबलर का पूरा ग्रुप एक बेचारे बेबी बूम स्लैग स्नेक को ख़त्म करने पर लगा हुआ है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पक्षी 3 से 15 के झुंड में रहना पसंद करते हैं, और ज़्यादातर ये इंसेक्ट्स और छोटे रेप्टाइल्स जैसे कि छिपकली वगैरह को ही खाते हैं। लेकिन जब कभी इन्हें गुस्सा आ जाता है या इन्हें ज़ोरों की भूख लगती है, तो ये बूम स्लैग जैसे खतरनाक और जहरीले सांप को भी नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये सभी पक्षी एक साथ मिलकर बूम स्लैग पर लगातार हमला किए जा रहे हैं। इनका ये हमला इतना ज़बरदस्त है कि बूम स्लैग को खुद को डिफेंड करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा, और एंड में जब तक बूम स्लैग किसी तरह से खुद को बचाते हुए झाड़ियों में जाकर छिपाता है, तब तक ये पक्षी उसके दोनों आंखों को नोच कर उसे अंधा कर चुके होते हैं। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि बूम स्लैग स्नेक जिंदा बचेगा या नहीं। दोस्तों, अभी तक दोनों क्लिप्स को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि पक्षी तो बड़ी आसानी से सांपों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। अब ज़रा इस क्लिप को ही देख लीजिए। यहाँ पर जब ईगल जैसा विशाल शिकारी पक्षी एक सांप का शिकार करने जाता है, तो सांप उसे मुकाबले की टक्कर देता है और ईगल के पैर में काट लेता है। ऐसे में यहाँ ईगल भले ही सांप को मारने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन ये बात भी तय है कि जब कुछ देर बाद सांप का जहर का असर शुरू होगा, तो इस ईगल का मरना भी निश्चित है। अब दोस्तों, ईगल वर्सेस स्नेक की बात हो ही रही है, तो ज़रा इस क्लिप को भी देख लीजिए। यहाँ एक मदर ईगल अपने बच्चे को फीड कराने के लिए दुनिया के सबसे जहरीले स्नेक सी स्नेक पर हमला करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सी स्नेक इतने ज़्यादा जहरीले होते हैं कि समुंदर के अंदर कोई भी चालाक जीव सी स्नेक पर हमला नहीं करता। ऐसे में समुंदर के अंदर तो सी स्नेक को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब वो सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आते हैं, तो मादा ईगल उसे अपने पंजों में जकड़ लेती हैं। ऐसे में सी स्नेक हवा में ही फाइट बैक करना शुरू कर देते हैं और बार बार ईगल को काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक समुद्री जीव के लिए हवा के बीचों बीच फाइट कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए एट द एंड ईगल अपने इस शिकार में सक्सेसफुल हो जाता है। अब बात अगर जहरीले सांप की हो ही रही है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब एक रेटल स्नेक जैसे जहरीले सांप का मुकाबला एक कुक्कू बर्ड से होगा। वैसे मैं यहाँ किसी नॉर्मल कुक्कू बर्ड की नहीं, बल्कि एक रोड रनर की बात कर रहा हूँ, जो कि फास्ट रनिंग ग्राउंड कुक्कू बर्ड्स हैं। इस पक्षी को इसके दौड़ने की तेज़ रफ्तार के अलावा इसके हिम्मत के लिए भी जाना जाता है। तभी तो ये पक्षी यहाँ बिना कुछ सोचे समझे एक रेटल स्नेक से मुकाबला करने के लिए फील्ड में उतर आया है।
यहाँ पर रोड रनर का प्लान है कि वो रेटल स्नेक के चारों तरफ लगातार चक्कर लगाएगा और फिर जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो रेटल स्नेक के सर को पीछे से दबोच लेगा। लेकिन रेटल स्नेक उसकी चाल को समझ चुका है और इसीलिए उसने रोड रनर को चेतावनी देने के मकसद से अपने रेटल को हिलाना शुरू कर दिया है। लेकिन रोड रनर पीछे नहीं हटता है, इसलिए अब रेटल स्नेक उस पर जोरदार हमला करता है, जिससे रोड रनर खुद को बचा तो लेता है, लेकिन अब उसकी समझ में आ जाता है कि एक रेटल स्नेक का शिकार करना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए अब रोड रनर और रेटल स्नेक दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर बार जहरीले सांप और एक ताकतवर पक्षी का मुकाबला ऐसे टक्कर का नहीं होता है। वाइल्ड लाइफ में कई ऐसे पक्षी भी हैं जो एक झटके में अपने ओपोनेंट को ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं और इन्हीं में से एक है सेक्रेटरी बर्ड, जो कि सवारा के ग्रासलैंड्स में रहते हैं और बड़े ही सवेज तरीके से शिकार करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शिकार करने में सवेज वाली क्या बात है। तो दोस्तों, असल में ये पक्षी जब भी शिकार करता है तो दूसरे पक्षियों की तरह अपने शिकार को अपने चोंच से मार मार कर घायल नहीं करता है, बल्कि ये उन्हें एक जोरदार किक लगाता है, जिससे एक झटके में ही ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है और फिर ये उन्हें मज़े से खा जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, आपको देखकर लग रहा होगा कि ये पक्षी तो ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी नज़र ज़मीन पर है और फिर इसे जैसे ही ग्रास में छिपा हुआ एक स्नेक नज़र आता है, ये उसके सर पर एक ज़ोरदार किक देता है, जिसकी पावर इसके बॉडी वेट से 5 गुना ज़्यादा होती है, जिस वजह से सांप ऑन द स्पॉट मर जाता है और फिर बिना किसी स्ट्रगल के ये पक्षी अपना फूड इंजॉय करता है। तो दोस्तों, ये तो हुई एक ताकतवर पक्षी की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एक मादा पक्षी से उसके बच्चों को छीनने की कोई कोशिश करता है तो उसके अंदर भी सेक्रेटरी बर्ड जितनी पावर और हिम्मत आ जाती है। यकीन नहीं हो रहा तो ज़रा इस क्लिप को देखिए। यहाँ पर यह मादा पक्षी जब अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती है तो उसके बच्चे घोंसले से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से एक स्नेक की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें खाने के लिए घोंसले के अंदर अटैक कर देता है। लेकिन इतने में मादा पक्षी वहाँ आ जाती है और वो सांप पर इतना ज़ोरदार हमला करती है कि सांप घोंसले से सीधा नीचे गिर जाता है। पर अफसोस कि सांप ने अपने मुंह में एक बेबी बर्ड को जकड़ रखा होता है, इसलिए वो भी उसके साथ घोंसले से नीचे गिर जाती है। अब यहाँ खुशी इस बात की है कि मादा पक्षी अपने हिम्मत की वजह से अपने एक बच्चे को बचाने में सक्सेसफुल हो जाती है। यकीनन अब वो सांप दोबारा कभी इस मादा पक्षी के घोंसले में हमला नहीं करेगा। वैसे बात अगर हिम्मत और फाइट बैक करने की हो ही रही है तो आपको इस कुकुबेरा बर्ड और पाइथन के बीच के फाइट को ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर कुकुबेरा बर्ड ट्री पर बैठा होता है और तभी उसकी नज़र रोड पर से गुजर रहे पाइथन स्नेक पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो बिना समय गंवाए सीधा पाइथन के सर पर हमला करती है और उसके सर को अपने चोंच में दबा लेती है, जिस वजह से पाइथन को फाइट बैक करने का मौका ही नहीं मिल पाता है और कुकुबेरा उसे धीरे धीरे करके निगलने लगती है। यहाँ पाइथन खुद को बचाने की आखिरी कोशिश करता है, जिसमें वो पूंछ से कुकुबेरा बर्ड के चोंच को जकड़ लेता है, जिससे कुकुबेरा को थोड़ी सी परेशानी तो आती है, बट एट द एंड पाइथन खुद को बचा नहीं पाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन से बर्ड का अटैक आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।